तो कैसे हो तुम सब लोग? अच्छे हो गए आई होप। कौन कौन आया है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। करीना, फैजल, सोहेल, प्रेम, समीरा। आज तो भूले भी सिरे भी आए हैं, क्या बात है। ये रास्ता कैसे भटक गए? चलो जो भी हो स्टार्ट करें। तो देखो, आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो चैप्टर है प्लांट किंगडम। क्लियर है? स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम वर्ड सुनते ही तुम लोगों के माइंड में क्या आ रहा है, समझाओ। प्लांट किंगडम, किंगडम देखो, अगर हम बात करें प्लांट किंगडम में हम किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो बेसिकली प्लांट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर प्लांट क्या होता है ये सोचा जाए तो नॉर्मल सी बात है, हम लोगों के माइंड में एक ही चीज़ ट्रिक करेगी कि ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर होती है बहुत बड़ी, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। ये प्लांट हमारी नॉलेज में इतना ही होता है ना। तो देखो, हालांकि ये सही है, गलत नहीं है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एक प्लांट को डिफाइन करती है, समझ रहे हो। और वो सारी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट कितने टाइप के होते हैं, हम किस किस चीज़ को प्लांट में काउंट करते हैं, समझ रहे हो, यानी किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को प्लांट में काउंट करते हैं। और फिर फर्दर इनके फंक्शंस किस तरह से हैं और हमारे लिए इनकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या कुछ है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के दौरान। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट क्या होता है। प्लांट देखो, प्लांट ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर होता है ना, फोटोसिंथेटिक होता है। सबसे पहले बात यही आती है कि फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है इसके अंदर, फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होती है, ऐसा स्ट्रक्चर प्लांट होता है। क्लियर है? फोटोसिंथेसिस का मतलब ये एक पिगमेंट के हेल्प से होने वाले रिएक्शन है, तो यानी वो पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये क्लोरोफिल बोल दो या क्लोरोप्लास्ट बोल दो, एक ही बात है, हम लोग क्लोरोप्लास्ट कह देते हैं, गलत नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से इसकी ग्रीनिश अपीयरेंस आती है, इस कंपाउंड की वजह से, इस केमिकल की वजह से इसकी ग्रीनिश अपीयरेंस आती है। नेक्स्ट, प्लांट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेट्स बनते हैं, वो कैसे होते हैं? सेक्सुअल गैमेट्स आर जैकेटेड, नॉर्मली जैकेटेड होते हैं, यानी कवरिंग होती है। जो गैमेट्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, सेक्सुअल गैमेट्स, वो जैकेटेड होते हैं, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है। ये भी एक नॉर्मल स्पेशल फीचर है। नॉर्मली प्रेजेंट होती है जैकेट, एक्सेप्शन है जिन पे जैकेट नहीं होती, वो अलग बात है, हम लोग सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, बट जैकेट है, ये एक स्पेशल फीचर है, ये एक प्लांट को डिफाइन करने वाला फीचर होता है। क्लियर है? समझ रहे हो? तो ये हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स मान करके चल रहे हैं एक प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए। अब अगर प्लांट की क्लासिफिकेशन देखी जाए तो देखो, हम पहले तो नॉर्मल क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर टेक्निकल क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर बात कर रहे हैं प्लांट की, तो प्लांट हमें दो तरह के देखने को मिलते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्लासिफिकेशन है ये, टेक्निकल क्लासिफिकेशन नहीं है। नॉर्मल क्लासिफिकेशन में जनरल टर्म्स यूज होंगी, ठीक है। प्लांट दो तरह के देखने को मिलते हैं हमें, किस किस टाइप के? एक, जिनकी हैबिटेट एक्वेटिक हो, एक्वेटिक प्लांट्स, है ना, यानी पानी में रहने वाले प्लांट्स, समझ रहे हो। और सेकंड, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स यानी जिनकी हैबिटेट लैंड पे हो, लैंड हैबिटेट जिनकी हो, जमीन पे रहते हो, मिट्टी में उगते हो, वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। और ये हैं एक्वेटिक प्लांट्स। अब एक्वेटिक प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की जाए तो इसमें हम काउंट करते हैं एल्गी को। क्लियर है? एल्गी जो होती हैं ये एक्वेटिक प्लांट्स की कैटेगरी में आती हैं। और एल्गी देखो हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे ग्रीन एल्गी है, क्लियर है, रेड एल्गी है और ब्लू एल्गी है।
समझ रहे हो? ये 3 तरह की एल्गी हम जनरली डिस्कस करते हैं, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्लू एल्गी। क्लियर है? नेक्स्ट अब बारी आती है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स यानी जो मिट्टी में रहते हैं या मिट्टी में उगते हैं, लैंड प्लांट्स हैं जनरली, इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो टेरेस्ट्रियल प्लांट हम 2 टाइप्स के फर्दर क्लासिफाई करेंगे। 2 टाइप्स के टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बताते हैं हम लोग, है ना। 2 टाइप्स कौन कौन से टेरेस्ट्रियल प्लांट की? पहली, जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम एब्सेंट हो, यानी वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। क्लियर? सेकंड, जिसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट हो। क्लियर? यानी वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। अब ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है, इन प्लांट्स को हम लोग कहते हैं, या ये प्लांट्स की कैटेगरी है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं है, फिर भी ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के प्लांट हैं। क्लियर है? वस्कुलर टिश्यू नहीं है। ब्रायोफाइट्स में हम किसे काउंट करते हैं? ब्रायोफाइट्स में जैसे मोसिस है, मोसिस, और जैसे लिवरवर्ट है, ये ब्रायोफाइट्स के मेंबर हैं। क्लियर है? इन्हें ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट, अब इन्हें क्लासिफिकेशन यहाँ कंप्लीट हुई। अब बात कर लेते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, यानी वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। तो वस्कुलर टिश्यू वाले ये प्लांट्स फिर फर्दर क्लासीफाई किए जाते हैं। जाइलम फ्लोएम रखने वाले ये वस्कुलर टिश्यू वाले प्लांट्स फिर फर्दर क्लासीफाई किए जाते हैं 2 कैटेगरी के अंदर। क्लियर है? एक, जिनके अंदर सीड्स एब्सेंट हों, सीड्स नहीं बनते, जो प्लांट्स सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, सीड्स एब्सेंट हैं। क्लियर? और एक, जिनके अंदर सीड्स प्रेजेंट हैं, जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन की है। अब देखो, सीड एब्सेंट हैं, ये प्लांट होते हैं टेरिडोफाइट्स। इनके लिए टर्म यूज होती है टेरिडोफाइट्स। क्लियर है? टेरिडोफाइट्स वो प्लांट है जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के हैं, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, यानी वस्कुलर टिश्यू इनके अंदर प्रेजेंट होता है, बट सीड एब्सेंट होता है। और टेरिडोफाइट्स में मेनली काउंट किया जाता है फर्न्स को। फर्न्स अजोला है जैसे, तो ऐसे फर्न्स ये टेरिडोफाइट क्लास की मेंबर है, और ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें जाइलम फ्लोएम यानी वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, बट सीड्स नहीं फॉर्म होते, सीड्स एब्सेंट है इनके अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट, जिनके अंदर सीड प्रेजेंट है, अब सीड प्रेजेंट है ना, उनको भी फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। जिनके अंदर सीड प्रेजेंट है उनको भी फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से? तो देखो, एक जिसे कहा जाता है जिम्नोस्पर्म्स। क्लियर है? और एक जिसे कहा जाता है एंजियोस्पर्म। समझ रहे हो? तो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, ये 2 कैटेगरी है सीडेड प्लांट की। क्लियर है? जिनके अंदर सीड प्रेजेंट होता है, बट दोनों में सीड अलग अलग तरह के हैं, तो इस बेसिस पे दोनों को अलग अलग रखा गया। कैसे? एंजियोस्पर्म्स के जो सीड्स हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो सीड्स हैं वो कवर्ड सीड्स होंगे। ठीक है? तुम लोग कह सकते हो कवर्ड होंगे ये सीड्स, कवर्ड इनसाइड फ्रूट। ठीक है? इनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट, इनके ऊपर फ्रूट की कवरिंग होगी, फ्रूट के अंदर होंगे सीड्स। जबकि जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता, जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड्स होते हैं, नेकेड सीड्स। क्लियर है? यानी इन सीड्स के ऊपर किसी तरह की प्रोटेक्टिव या किसी तरह की भी कवरिंग हमें नजर नहीं आती, ये अनकवर्ड सीड्स हैं, नेकेड सीड्स हैं। अब देखो, कवर्ड सीड्स हैं तो एंजियोस्पर्म्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 तरीके से। ठीक है? एंजियोस्पर्म्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में। अब वो 2 टाइप्स कौन कौन सी है देखो। दो टाइप कौन कौन सी है? अब ये सीड की ही स्पेसिफिकेशन पे है। देखो, एंजियोस्पर्म्स में क्लासिफिकेशन होती है सीड की, एक डाइकोट सीड, डाइकोट प्लांट्स, और एक मोनोकोट प्लांट्स। मोनोकोट प्लांट्स, डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट्स। अब ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई कि डाइकोट प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सीड्स
having two cotyledons, सीड्स हैविंग टू कोटिलेडन्स, ये डाइकोट प्लांट हो गए। और मोनोकोट कौन से हैं? जिनके सीड्स में सीड्स हैविंग सिंगल कोटिलेडन, क्लियर है? ये मोनोकोट प्लांट्स हो गए। तो देखो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी हम लोगों ने। प्लांट्स की क्लासिफिकेशन देखी, पहला कि प्लांट्स किस हैबिटेट के हैं। अगर एक्वेटिक हैबिटेट के हैं यानी वाटर में रहते हैं तो एल्गी, ठीक है, इस ग्रुप को हम लोगों ने कहा एल्गी ग्रुप है। ये क्लियर है? एल्गी ग्रुप है, थैलोफाइटा कहते हैं जनरली इसे, ठीक है। ये टर्म हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, आगे दोबारा यूज कर लेंगे। तो एल्गी ये एक्वेटिक प्लांट्स की कैटेगरी है जिसमें ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्लू एल्गी आते हैं, क्लियर है? अब ये ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है, ब्लू एल्गी है, क्लियर है? फिर सेकंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स यानी लैंड प्लांट्स, समझ रहे हो? जो लैंड, जो मिट्टी भूमि पे उगते हैं या डेवलप होते हैं वो प्लांट्स। अब इसमें दो कैटेगरी होगी, एक जिनके अंदर वस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है और दूसरा जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है। अब एब्सेंट वालों को देखो तो एब्सेंट में आते हैं ब्रायोफाइट्स यानी मोसिस और लिवरवोर्ट्स वाला ग्रुप। ये ऐसे प्लांट है जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के हैं बट इनके अंदर वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, क्लियर है? अब बात करें नेक्स्ट, जिनके अंदर वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट था तो इनकी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है सीड्स के बेसिस पे। सीड्स जिनके अंदर एब्सेंट है और सीड्स जिनके अंदर प्रेजेंट है, दो टाइप्स बन गए। पहली जहां सीड एब्सेंट है वो कैटेगरी है टेरिडोफाइट्स की, पी साइलेंट होता है, टेरिडोफाइट्स है। टेरिडोफाइट्स यानी जिनके अंदर फर्न्स को काउंट किया गया है, फर्न्स कंस्टिट्यूएंट करती है जिस ग्रुप को, वो टेरिडोफाइटा ग्रुप, जिनके अंदर सीड एब्सेंट है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का प्लांट है, जाइलम फ्लोएम वस्कुलर बंडल रखता है, क्लियर है? नेक्स्ट जिनमें सीड भी प्रेजेंट है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का सीड प्रेजेंट है, सीड डेवलप होते हैं, वो फर्दर दो टाइप्स के हैं, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सीड, एंजियोस्पर्म्स में कवर्ड सीड होते हैं, सीड्स इनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स होते हैं, ठीक है, अनकवर्ड सीड्स होते हैं। ये दो क्लासिफिकेशन होगी। फिर एंजियोस्पर्म्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में, दो ग्रुप्स में, एक डाइकोट प्लांट्स का ग्रुप है, सेकंड मोनोकोट प्लांट्स का ग्रुप है। डाइकोट यानी जिन प्लांट्स के सीड में दो कोटिलेडन प्रेजेंट हो, मोनोकोट जिन प्लांट के सीड्स में एक सिंगल कोटिलेडन प्रेजेंट हो। ये दो ग्रुप्स बन गए, क्लियर है? ये है नॉर्मल या जनरल क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन जिसे बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है? यहाँ कोई टेक्निकल क्लासिफिकेशन नहीं है, जस्ट सिंपल क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन है, समझ रहे हो? तो नोट करो ये प्लांट्स के जनरल क्लासिफिकेशन, ठीक है? जल्दी डन, बाकी होगा? बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। ओके डन, बाकियों का भी हो ही गया होगा। तो देखो अब बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन, टेक्निकल क्लासिफिकेशन बोला है जिसे हम लोगों ने ना, टेक्निकल क्लासिफिकेशन। ये जनरल क्लासिफिकेशन थी हैबिटेट के बेस पे, क्लियर है? ये जनरल क्लासिफिकेशन थी। अब हम टेक्निकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्लियर है? तो देखो टेक्निकल क्लासिफिकेशन किस बेस पे की जाएगी? हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के टेक्निकल क्लासिफिकेशन की। प्लांट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो ग्रुप कौन कौन से हैं? तो देखो एक ग्रुप जिसे कहा गया है क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, क्लियर है? और सेकंड ग्रुप जिसे कहा गया है फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स।
ये दो ग्रुप बनाए गए हैं, क्लियर है। अब ये दो ग्रुप किस बेसिस पे बनाए गए हैं, तो देखो क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सीड नहीं बनते, सीड्स एब्सेंट होते हैं, क्लियर है, सीड फॉर्मेशन नहीं होती। जबकि फेनेरोगैम्स ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर सीड फॉर्मेशन प्रेजेंट है, यानी सीड्स प्रेजेंट है, सीड्स प्रेजेंट है इनके अंदर, क्लियर है, सीड प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या होता है, सीड प्रेजेंट है इसलिए एक और टर्म यूज होती है इनके लिए, हम लोग इन्हें कहते हैं स्पर्मेटोफाइट, स्पर्मेटोफाइट या स्पर्मेटोफाइटा, ये भी इसी ग्रुप के लिए एक टर्म यूज होती है, समझ गए, जिनके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, सीड फॉर्मेशन प्रेजेंट है, फेनेरोगैम्स बोला जाता है जिन्हें, क्लियर है। अब देखो क्रिप्टोगैम्स वो कैटेगरी जहां सीड्स फॉर्मेशन नहीं होती, इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें या इस कैटेगरी में फर्दर कौन कौन से ग्रुप आते हैं, तो देखो इस कैटेगरी में फर्दर 3 ग्रुप्स आते हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब ये 3 ग्रुप कौन कौन से हैं, फर्स्ट है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, क्लियर है। थैलोफाइटा ग्रुप जो है वो एल्गी वाला ग्रुप है, क्लियर है, यहां प्रेजेंट होती है, एग्जाम्पल में तुम लोग लिख सकते हो एल्गी, एल्गे जो ग्रुप है, रेड एल्गी, ब्लू एल्गी, ग्रीन एल्गी, जब अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस की, ये थैलोफाइटा ग्रुप क्रिप्टोगैम्स का फर्स्ट मेंबर है, क्लियर है। सेकंड यहां मेंबर होता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स, क्लियर है। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा ग्रुप यानी जिसके एग्जांपल्स हम लोग अभी अभी डिस्कस करके आए हैं, एग्जांपल्स है मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, लिवरवर्ट्स, क्लियर है। और थर्ड ग्रुप है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा या टेरिडोफाइट्स। अब ये थर्ड ग्रुप टेरिडोफाइटा या टेरिडोफाइट्स, जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल किया फर्न्स का, क्लियर है, फर्न्स, ये क्रिप्टोगैम्स हैं, इनके अंदर सीड्स फॉर्मेशन एब्सेंट होती है, सीड नहीं बनते इन प्लांट्स के अंदर, क्लियर है। और ये फेनेरोगैम्स हैं, इनके अंदर सीड फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, सीड बनाए जाते हैं, सीड डेवलप होते हैं, क्लियर है, ये फेनेरोगैम्स हैं। इन्हें स्पर्मेटोफाइट्स भी कहा जाता है या स्पर्मेटोफाइटा भी कहा जाता है इस ग्रुप को, क्लियर है। इसमें फर्दर 2 ग्रुप्स बनते हैं, इसमें फर्दर 2 ग्रुप्स बनते हैं, कौन कौन से, एक जिसे हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म्स, या फिर तुम लोग लिखो फर्स्ट जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड सेकंड एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इनमें फर्दर डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, सीड तो हैं बट सीड की टाइप का डिफरेंस है। हम लोगों ने अभी अभी बात की जिम्नोस्पर्म में सीड कैसे होते हैं, नेक्ड सीड्स होते हैं, नेक्ड सीड्स, क्लियर है। जबकि एंजियोस्पर्म्स में सीड होते हैं सीड्स एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे सीड्स, है ना, तो कवर्ड या एनक्लोज्ड सीड्स होते हैं, यहां अनकवर्ड और नेक्ड सीड्स हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, समझ रहे हो। अब एंजियोस्पर्म्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 ग्रुप्स में, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 ग्रुप्स में। ये 2 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, तो एक मोनोकोट, मोनोकोट और सेकंड डाइकोट, डाइकोट, मोनोकोट और डाइकोट 2 ग्रुप बनते हैं, ठीक है। अब देखो मोनोकोट डाइकोट में डिफरेंस अभी अभी यही डिस्कस किया था, दोबारा डिस्कस करें जस्ट कुछ टर्म्स के कारण, ठीक है, ये टेक्निकल क्लासिफिकेशन। मोनोकोट जहां सिंगल कोटिलेडन हो, सिंगल कोटिलेडन, सिंगल कोटिलेडन प्रेजेंट हो। डाइकोट जहां 2 कोटिलेडन्स प्रेजेंट हो, 2 कोटिलेडन्स प्रेजेंट हो, क्लियर है। तो मोनोकोट और डाइकोट ये प्लांट्स हो गए, ये फिर वो फर्दर यही क्लासिफिकेशन हम लोगों ने जस्ट कुछ टर्मिनोलॉजी के साथ दोबारा डिस्कस किए है ना। तो क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स, स्पर्मेटोफाइट्स,
थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो, एंजियो, डाइकोट, मोनोकोट, ये सारी मेन या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन सभी प्लांट्स ग्रुप्स को ही डिटेल में डिस्कस करना है हमें सॉरी, इन सभी प्लांट्स ग्रुप्स को ही डिटेल में डिस्कस करना है इस चैप्टर के दौरान, क्लियर है। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थैलोफाइटा से और एंडिंग हमारी होगी एंजियोस्पर्म्स डाइकोट पे, क्लियर, समझ रहे हो। ये एक तरह से तुम लोग कह सकते हो इस चैप्टर का ओवरव्यू है, समझ गए ना, ओवरव्यू है। पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की जनरल क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन यानी हैबिटेट के बेस पे जो क्लासिफिकेशन हुई है, हैबिटेट एक्वेटिक हो तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हो तो लैंड प्लांट जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, फिर उनके फर्दर क्लासिफिकेशंस, यानी यहाँ भी तुम लोग बता सकते हो या वहाँ उस क्लासिफिकेशन में भी रिलेट कर सकते हो कौन कौन से ग्रुप जिनके अंदर सीड प्रेजेंट नहीं होता, तो एक्वेटिक हैबिटेट वाले एल्गी में सीड प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, समझ रहे हो ना। फिर जिनमें जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, मस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं, ब्रायोफाइट्स में भी सीड प्रेजेंट नहीं होते, और टेरिडोफाइट्स में तो हम लोगों ने लिखा ही है कि ये सीड एब्सेंट होते हैं इनके अंदर, क्लियर है। यही वो तीन ग्रुप हम लोगों ने दोबारा एक इंडिपेंडेंट कैटेगरी बना के डिस्कस कर लिए, क्रिप्टोगेम्स, समझ रहे हो ना। और जिनके अंदर सीड प्रेजेंट है वो हम लोगों ने एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, दो ही कैटेगरी डिस्कस की है ना। तो ये क्लासिफिकेशन नोट करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जल्दी नोट करो। हो गया, ओके, चलो अब हम लोग एक कैटेगरी लेकर के उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी ही डिस्कस करते हैं, थैलोफाइटा यानी एल्गी वाली, क्लियर है। तो स्टार्ट करें, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा यानी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्गी के बारे में, है ना। एल्गी क्या होती है? एक्वेटिक हैबिटेट के प्लांट है, एक्वेटिक हैबिटेट होती है इनकी, क्लियर है, समझ गए। और फिर फर्दर टाइप्स हैं। अब टाइप्स के बेसिस पे थैलोफाइटा ग्रुप की और क्लासिफिकेशन हो जाती है, थैलोफाइटा ग्रुप की ही डिफरेंशिएशन हो जाती है। जैसे फर्स्ट टाइप है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीन एल्गी, ये ग्रुप है क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा ग्रुप है, क्लियर है, समझ रहे हो। यानी ग्रीन एल्गी का ग्रुप है, ग्रीन एल्गी, क्लोरो यानी ग्रीन वर्ड, फाइटा मतलब एल्गी, फाइटा मतलब प्लांट, प्लांट भी एक्वेटिक हैबिटेट वाला मतलब एल्गी, तो ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी का ग्रुप है ये, क्लियर है। अब ग्रीन है तो तुम लोग नॉर्मली बता सकते हो यहाँ कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अगर पिगमेंट की बात की जाए क्लोरोफाइटा के, तो देखो पिगमेंट क्लोरोफाइटा में होता है जनरली क्लोरोफिल ए, जो कि यूनिवर्सल पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन कलर देते हैं। ये तो मेन प्राइमरी पिगमेंट्स हैं, और साथ में एसेसरी पिगमेंट्स जैसे कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट हैं, ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल ये एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल ये एसेसरी पिगमेंट्स। अब क्लोरोफाइटा जो होती है ना, ये इसमें बहुत एग्जाम्पल आते हैं, बहुत वास्ट कैटेगरी है ये, एक तरह से बड़ी कैटेगरी है, बहुत से टाइप्स के एग्जाम्पल आते हैं यहाँ, क्लियर है। बहुत टाइप की क्लोरोफाइटा या ग्रीन एल्गी देखी जाती है। अब हम लोग उसका एक एक एग्जाम्पल देख के बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको अलग अलग टाइप से डिफाइन कर लेते हैं। क्लोरोफाइटा का पहला ग्रुप या पहला एग्जाम्पल तुम लोग ये समझो कि यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है, और यूनिसेलुलर होने के साथ साथ मोटाइल है, मोटिलिटी प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर मोटाइल है, ये फर्स्ट पॉइंट है। ये क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, यूनिसेलुलर है और मोटाइल है। यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर जो कि मोटाइल होता है, इसका एग्जाम्पल है यहाँ
क्लेमाइडोमोनाज, ये यूनिसेलुलर मोटाइल क्लोरोफाइटा एल्गी है। क्लियर है, समझ रहे हो? यूनिसेलुलर मोटाइल ग्रीन एल्गी है क्लेमाइडोमोनाज। अभी तो बहुत एग्जांपल आने वाले हैं, ठीक है, समझ रहे हो? फिर नेक्स्ट, अब अगर हम लोग बात करें यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल कि ऐसी एल्गी जो कि यूनिसेलुलर भी हो और नॉन मोटाइल होती है, जिसके अंदर मोटिलिटी एब्सेंट है, मोटिलिटी प्रेजेंट नहीं है, ऐसी एल्गी का अगर हम एग्जांपल देखें तो वो एग्जांपल है क्लोरेला। ये यूनिसेलुलर बट नॉन मोटाइल है, समझ रहे हो? नेक्स्ट कैटेगरी क्या है यहां? नेक्स्ट है कि एल्गी फिलामेंटस हो जाए, ठीक है, फिलामेंटस बट ब्रांच ना निकले, अनब्रांच्ड रहे, फिलामेंटस अनब्रांच्ड एल्गी। क्लियर है, जिसमें ब्रांचिंग नहीं हुई बट फिलामेंट बन गए, यानी छोटे छोटे फ्रेगमेंट जैसे स्ट्रक्चर बन रही है। क्लियर, ये इसका एग्जांपल हमें देखने को मिलता है यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। ये दो एग्जांपल किसके हैं? फिलामेंटस अनब्रांच्ड ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स हैं। क्लियर है, अब अगर फर्दर क्लासिफिकेशन की जाए तो देखो फिलामेंटस ब्रांच्ड का मतलब फिलामेंट तो बन गए बट फर्दर इसकी ब्रांचिंग भी हो रखी है, फर्दर ब्रांच भी निकल रखी है और ब्रांच भी फिलामेंटस है, ब्रांच में भी फिलामेंट बने हुए हैं। ऐसी एल्गी, ऐसी ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है क्लैडोफोरा। क्लियर है, क्लैडोफोरा फिलामेंटस तो है, साथ ही साथ ब्रांच्ड भी है, ब्रांचिंग भी प्रेजेंट होती है इसके अंदर। नेक्स्ट अगर पॉइंट डिस्कस करें तो हमें एक ग्रीन एल्गी ऐसी देखने को मिलती है जो कॉलोनियल हैबिटेट बना करके रहती है, कॉलोनियल एल्गी, ठीक है। कॉलोनियल की बात करें जो कि कॉलोनियल हैबिटेट बना के रहती है, इसका एग्जांपल होता है वोल्वोक्स जो ग्रीन एल्गी है ना, ये कॉलोनी बना करके रहेगी तो हम इसे कॉलोनियल ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कॉलोनियल ग्रीन एल्गी कहा जाता है। क्लियर है, यानी ये सिंगल या इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट नहीं होगी, इसकी कॉलोनी मिलेगी हमें जहां भी देखने को मिलेगी, ठीक है, मतलब ग्रुप मिलेगा, इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं मिलता इसका, ठीक है, वोल्वोक्स का, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट इसी तरह एक एल्गी होती है जिसका शेप या स्ट्रक्चर होता है अम्ब्रेला जैसा। ये स्पेशल है, ये कई बार पूछ लिया जाते हैं, इसलिए अलग से डिस्कस करें। अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर या शेप है, इसका एग्जांपल है एसिटाबुलेरिया जो ग्रीन एल्गी है, ये अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर शो करती है, ठीक है। ये देखो हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी बनाई है, यूनिसेलुलर मोटाइल है, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल है, फिलामेंटस ब्रांच्ड है, फिलामेंटस अनब्रांच्ड है, कॉलोनियल वोल्वोक्स है, अम्ब्रेला शेप्ड है। क्योंकि ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं इसके, क्लोरोफाइटा ग्रुप के ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट, और इन एग्जांपल्स पे ही क्वेश्चन मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं। क्लियर है, मोस्ट ऑफ इन्हीं पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो एक बार ये पॉइंट नोट कर लो, एग्जांपल्स वाला और ये कैटेगरी वाला, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अभी तो क्लोरोफाइटा ही काफी बड़ा ग्रुप है, इसे डिस्कस करेंगे, समझ रहे हो। थैलोफाइटा में मैं मेनली तुम लोगों को बता दूं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग ग्रुप्स को, तीनों को, जो यानी रेड, ग्रीन और ब्लू एल्गी। कुछ स्पेशल भी होती हैं वो भी डिस्कस करेंगे, जैसे ब्राउन एल्गी है। और क्लोरोफाइटा में भी हम लोग मेनली 3 एग्जांपल्स ऐसे हैं जिन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लेमाइडोमोनाज, स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, ये ऐसे एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस इन्हीं से पूछे जाते हैं। पहली बात, हम लोग क्लेमाइडोमोनाज का तो पूरा लाइफ साइकिल ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक रफ आइडिया देता हूं, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नोट करो जल्दी नोट करो।
हो गया? ओके, तो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो इस कैटेगरी की कुछ और स्पेसिफिकेशंस, जैसे इसकी जो सेल वॉल होती है, क्लोरोफाइटा की जो सेल वॉल होती है वो 2 लेयर्ड होती है, 2 लेयर्ड सेल वॉल। क्लियर है? 2 लेयर्ड मतलब एक इनर लेयर होगी, एक आउटर लेयर होगी, ठीक है, इनर आउटर। इनर जो है वो बनी हुई होती है सेलुलोज की, इनर लेयर सेलुलोज की, और आउटर लेयर पैक्टिन, आउटर लेयर पैक्टिन की बनी हुई है। क्लियर है? पहली कैरेक्टरिस्टिक। फिर नेक्स्ट देखो कि इसके अंदर रिजर्व्ड फूड मटेरियल स्टोर रहता है, यानी स्टोर्ड फूड मटेरियल, जो रिजर्व्ड फूड मटेरियल है वो किस फॉर्म में होता है? रिजर्व्ड फूड मटेरियल ये 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है। एक तो ये रहता है जैसा मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। क्लियर है? और सेकंड जो कि इसका स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग बोलते हैं पायरिनोइड, पायरिनोइड। क्लियर है? पायरिनोइड की फॉर्म में। अब पायरिनोइड का स्ट्रक्चर कई बार पूछ लिया जाता है, पायरिनोइड का स्ट्रक्चर देके पूछ लेंगे कि किस पार्ट को क्या कहा जाता है। तो पायरिनोइड के स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो ये जो मेन सेंट्रल कोर होती है ना पायरिनोइड की, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर लेवलाइज करेंगे। पायरिनोइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है पायरिनोइड का। ये जो मेन सेंट्रल कोर है ये बनी हुई होती है प्रोटीन की, ये है प्रोटीन। क्लियर है? और ये आउटर ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से, ये है स्टार्च, ये है स्टार्च। तो ये स्ट्रक्चर होता है पायरिनोइड का, और इसी से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, अब तक। तो ये पायरिनोइड का स्ट्रक्चर है। क्लियर? रिजर्व्ड फूड मटेरियल इस फॉर्म में भी स्टोर रखती है क्लोरोफाइटा यानी ग्रीन एल्गी। समझ रहे हो? अब नेक्स्ट देखो इसकी स्पेसिफिकेशन कि इसके अंदर 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? समझिए? या फिर हम लोग कहें तो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जनरली तो 2 ही हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस भी मिलती है, तो हम लोग लिखेंगे फ्लैजेला प्रेजेंट, जो मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। और ये एक भी होता है कुछ एल्गी में, कुछ एग्जांपल्स में मोस्ट ऑफ 2 होते हैं, और रेयरली 4 भी देखे गए हैं। एक एग्जांपल ऐसा है जहां 4 भी होते हैं, ब्रैकेट मत बनाओ कंफ्यूज हो गई, 4 भी देखे गए हैं। क्लियर है? मोस्ट ऑफ मेनली 2 ही होते हैं, बट 1 और 4 भी देखे गए हैं कुछ एग्जांपल्स के अंदर। ये फ्लैजेला है। ठीक है? फिर बात करें क्लोरोफाइटा के हैबिटेट की, क्लोरोफाइटा के हैबिटेट की, तो देखो क्लोरोफाइटा में जो हैबिटेट होती है ये मेनली फ्रेश वाटर्ड है, ये फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर हैबिटेट होती है इसकी। या फिर कुछ जगह ये पॉन्ड्स वगैरह में, पॉन्ड्स भी मेनली फ्रेश वाटर के सोर्स हैं, पॉन्ड्स भी इसकी हैबिटेट में हैं। और कुछ एग्जांपल्स ऐसे मिले, यानी मोइस्ट सॉइल, नम मिट्टी भी है ना, मोइस्ट सॉइल है, वो भी इसकी हैबिटेट होती है, वहाँ भी ये मिल जाती है हमें जनरली। ठीक है? एक्वेटिक हैबिटेट की है हालांकि, बट मॉइस्ट सॉइल में भी मिल जाती है, इसकी हैबिटेट ऐसी भी मिलती है हमें देखने को। कुछ देखो कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं कि कुछ क्लोरोफाइटा जो हैं, या क्लोरोफाइटा के एग्जांपल्स है, वो पैरासाइटिक है, पैरासाइटिक है। और कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एपिजोइक हैं, एपिजोइक। एपिजोइक और पैरासाइटिक में डिफरेंस समझना तुम लोग। पैरासाइटिक में तो पैरासाइट बन करके रहेंगे, यानी होस्ट और पैरासाइट वाला रिलेशन होगा, ये पैरासाइटिक एल्गी होती है। ठीक है? मेनली ये होस्ट किसे बनाती है? मेनली
ऑन टी प्लांट एंड पेपर प्लांट। पेपर प्लांट मेनली टी और पेपर प्लांट पे पैरासाइटिक क्लोरोफाइटा प्रेजेंट होती है। इनकी पैरासाइटिक फॉर्म इन प्लांट्स में मिलेगी मेनली, समझ रहे हो। जबकि एपिजोइक क्या होता है, लिविंग ऑन बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, अदर एनिमल, जू आ गया ना एनिमल, दूसरे एनिमल की बॉडी पे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, उसके ऊपर रहते हैं, हालांकि हार्म नहीं पहुंचाते, ठीक है, पैरासाइटिक नहीं है। जस्ट एक तरह से तुम लोग ये मानो कुछ प्लांट सबस्ट्रेटम अटेन करते हैं ना, तो इनके केस में सबस्ट्रेटम एनिमल बॉडी होगी, समझ रहे हो। तो ये एनिमल बॉडी के ऊपर ही अपनी लाइफ कंप्लीट कर देते हैं। जैसे एनिमल्स का अगर एग्जांपल माने, ठीक है, तो वो जैसे स्लोथ होते हैं, स्लोथ जैसे एनिमल्स में मिलती है। और एपिजोइक क्लोरोफाइटा एल्गी का एग्जांपल है पोलर बियर, स्लोथ इन पे मिलती है। और एग्जांपल है जू क्लोरेला, जू क्लोरेला, क्लियर है। ये एपिजोइक क्लोरोफाइटा, एपिजोइक ग्रीन एल्गी है, क्लियर है। जू क्लोरेला, स्लोथ और पोलर बियर्स इसके एग्जांपल्स है, यानी जिनकी बॉडी पे ये मिलती है, समझ रहे हो। पैरासाइटिक फॉर्म में हैबिटेट मेनली फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, कई केसेस में मॉइस्ट सॉइल भी मिली है, समझ रहे हो। फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, एक होता है, दो होते हैं और चार होते हैं। मेनली या जनरल हम लोग बात करें तो दो फ्लैजेला काउंट किए जाएंगे हमेशा। रिजर्व्ड फूड में स्पेशल पॉइंट है पायरिनोइड, पायरिनोइड पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पायरिनोइड का स्ट्रक्चर याद रख लेना, इनर कोर प्रोटीन की, आउटर कवरिंग स्टार्च की होती है, समझ रहे हो। नॉर्मली स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर रहता है, बट पायरिनोइड भी प्रेजेंट होते हैं। जो सेल वॉल है वो बाइलेयर्ड है, यानी दो लेयर प्रेजेंट है, इनर सेलुलोज की, आउटर पेक्टिन की प्रेजेंट है लेयर, क्लियर है। ये पॉइंट जनरल पॉइंट्स हैं, नोट करो, ठीक है। ये कुछ जनरल पॉइंट्स है रिलेटेड टू क्लोरोफाइटा, हो गया, डन। ओके, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम बात करते हैं इनके नेक्स्ट स्पेशल फीचर, इनकी रिप्रोडक्शन की, है ना। तो रिप्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, इनके अंदर कैसा होता है। नॉर्मली जो क्लोरोफाइटा होते हैं हैप्लॉइड, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। बट इनके अंदर रिप्रोडक्शन दोनों ही टाइप का है। रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों टाइप का प्रेजेंट है, ठीक है। सेक्सुअल भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, क्लियर है। तो दो तरह का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, क्लियर। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब ये करेगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनेंगे यहाँ, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनेंगे, जिनमें से एक स्ट्रक्चर यानी फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है जूस्पोर्स, जूस्पोर्स बनेंगे, क्लियर है। जूस्पोर्स, एक पॉइंट याद रखना जूस्पोर्स से रिलेटेड कि ये इन फेवरेबल कंडीशन बनते हैं, फेवरेबल कंडीशन में बनाए जाते हैं, ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस में बनाए जाते हैं जूस्पोर्स, समझ रहे हो। नेक्स्ट सेकंड स्टेज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, या सेकंड टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यहाँ नेक्स्ट सेकंड टाइप के स्पोर्स बनेंगे जिन्हें हम लोग एप्लानोस्पोर्स बोलते हैं, एप्लानोस्पोर, क्लियर है। ये एप्लानोस्पोर है। फिर यहाँ नेक्स्ट थर्ड टाइप के स्पोर भी देखने को मिलते हैं जिन्हें हेप्नोस्पोर्स बोला जाता है, हेप्नोस्पोर्स, क्लियर है। ये भी एक स्पेशल टाइप के स्पोर हैं। और फोर्थ टाइप के स्पोर भी मिलते हैं जिन्हें कहा जाता है एकिनाइट, क्लियर है, एकिनाइट।
ये 4 टाइप ऑफ स्पोर है, ठीक है, ऑल ओवर 4 टाइप ऑफ स्पोर मिलते हैं हमें क्लोरोफाइटा में। एक्नाइट, हेप्नोस्पोर, एप्लानोस्पोर्स, ये क्या होते हैं? ये जनरली मेनली एक्नाइट की बात करें तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, इन अनफेवरेबल कंडीशन, इन अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस में बनाए जाते हैं। क्लियर है? ये तो ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है। ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स ऑफ एग्जांपल, लेके क्लोरोफाइटा को बात करेंगे, क्लोरोफाइटा के पर्टिकुलर एक एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे ना, तब ये सारे पॉइंट आएंगे, इनके स्ट्रक्चर, इनके फंक्शन समझेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ होती है जैसे अगर गैमेट्स जो बन रहे हैं, जो गैमेट्स बन रहे हैं वो दोनों सेम हो, ठीक है, उनकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सेम हो तो एक टाइप बनती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसे बोलते हैं आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? अगर दोनों डिफरेंट हो एक दूसरे से तो एनाइसोगेमस, क्लियर है, एनाइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और थर्ड जो मोस्ट कॉमन या जनरल होती है, जहां नॉर्मली फीमेल गैमेट लार्ज और नॉन मोटाइल और मेल गैमेट स्मॉल एंड मोटाइल होता है, ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोला जाता है oogamous टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो नोट कर दो, आइसोगेमस में क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकली मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सेम। क्लियर है? मॉर्फोलॉजिकली सेम हो, आइसोगेमस। एनाइसोगेमस में क्या होगा? मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट्स, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट्स, एनाइसोगेमेट्स। और oogamous में क्या होगा? फीमेल गैमेट लार्ज एंड नॉन मोटाइल। क्लियर है? जबकि मेल गैमेट स्मॉल एंड मोटाइल। ये जनरल oogamous की बात होगी। क्लियर है? लाइफ साइकिल, अगर हैप्लॉइड स्टेज है तो उसे हम लोग बोलेंगे हैप्लॉइड लाइफ साइकिल, हैप्लॉइड स्टेज बनती है। स्पोर्स भी हैप्लॉइड बनेंगे और ये भी, तो इसे हम लोग बोलेंगे हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है। क्लियर है? ये इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल का प्रेजेंट होना। अब देख लो, अगर क्लोरोफाइटा की बात कर रहे हैं ना, तो हम जनरली यहाँ जो एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं, यानी मेन एग्जांपल्स की बात करें तो हम यहाँ बात करने वाले हैं अलग अलग 3 एग्जांपल्स की। एक जैसे क्लेमाइडोमोनाज कहा हम लोगों ने, क्लेमाइडोमोनाज। क्लियर है? सेकंड यूलोथ्रिक्स और थर्ड स्पायरोगायरा। इन तीनों की हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन तीनों का। क्लियर है? इन तीनों का थोड़ा सा डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग देखेंगे। समझ रहे हो? तो 2 तरह की रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में ये सारे पॉइंट्स, सेक्सुअल में ये सारे पॉइंट्स। समझ रहे हो ना? ये चीजें समझ आई, लाइफ साइकिल समझ आया, ये पॉइंट समझ आए। जो स्पोर्स मेनली फेवरेबल या ओनली इन फेवरेबल कंडीशंस, इनकी फॉर्मेशन होगी। अगर अनफेवरेबल कंडीशन हुई, एक्नाइट बनेगा। क्लियर है? समझिए, एप्लानोस्पोर और हेप्नोस्पोर्स भी अनफेवरेबल कंडीशन में बनाए जाते हैं, बट मेनली एक्नाइट लिखते हैं हम लोग, नोट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप, आइसो, एनाइसो और oogamous। आइसो मतलब सेम मतलब गैमस मतलब गैमेट्स। क्लियर? एन मतलब डिफरेंट, गैमेट्स मतलब गैमेट्स। oogamous मतलब जहां मेनली फीमेल गैमेट, एग को प्राथमिकता दी गई या सुपीरियोरिटी दी गई। ये लार्ज और नॉन मोटाइल हो गया कि भाई प्यासे कोई कुएं के पास आना पड़ेगा, कुआं चल के नहीं जाएगा। समझ रहे हो? वही बात है, ये बेचारा प्यासा था तो ये भाग के आता है, ये हिलता ही नहीं है यहाँ से। समझ रहे हो ना? तो ये रिप्रोडक्शन के पॉइंट्स है, नोट करो।
ये रिप्रोडक्शन के पॉइंट्स हैं, जल्दी नोट करो तुम लोग। हो गए? डन सबके? चलो अब ये पता नहीं चलता डन पहले वाला मैसेज है या बड़ा, चलो कोई बात नहीं, जो भी हो। तो ये रिप्रोडक्शन का पॉइंट था, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स लेकर के डिस्कस करते हैं क्लोरोफाइटा को। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लेमाइडोमोनाज की, है ना, क्योंकि 3 मेन एग्जांपल्स में क्लेमाइडोमोनाज लिखा है हम लोगों ने सबसे पहले, तो उसे ही डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या होता है क्लेमाइडोमोनाज में। क्लेमाइडोमोनाज का जो जनरल स्ट्रक्चर है ना, यहाँ हम बात कर रहे हैं क्लेमाइडोमोनाज की। क्लेमाइडोमोनाज, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है, कि दिखती कैसे है ये एल्गी, क्लियर है। तो इसका जनरल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसे पानी की बूंद होती है ना, ये सही नहीं बना ना यार, ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। इस तरह से, कोई बात नहीं, ऐसा हो, ठीक है। ये ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पानी की बूंद जैसा, ठीक है, यानी ओवल नहीं होता, सर्कुलर नहीं होता, एक तरफ थोड़ी सी जैसे हम लोग कह सकते हैं कॉर्नर बना हुआ होता है, या थोड़ी सी पिंच्ड साइड होती है, समझ रहे हो। इसको क्या बोला जाता है, इस पोर्शन को, ये जो इस तरह से बना हुआ है ना, इसको बोला जाता है एपिकल पैपिले। एपिकल पैपिले, समझ रहे हो। ये जो पिंच्ड या ड्रॉप की ऊपर वाली साइड होती है, इसे एपिकल पैपिले बोला जाता है। और जो स्ट्रक्चर है इसका क्या होता है, ये आउटर तो सेल वॉल है, आउटर तो सेल वॉल है जो कि बाइलेयर्ड है, ये तो है सेल वॉल बाइलेयर्ड। और जो अंदर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो इस तरह से होती है, इस तरह से डॉटेड फॉर्म में होती है, ठीक है, इस तरह से डॉटेड फॉर्म में ये स्ट्रक्चर होती है। ये है, ये डॉटेड फॉर्म वाली स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो तुम लोग, नेक्स्ट क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर सारा स्ट्रक्चर, या प्लाज्मा सेल वॉल को हटा दें और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये जो सारा स्ट्रक्चर बताया, इसे हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लास्ट, क्लियर है। तो इसके प्रोटोप्लास्ट में कुछ डिफरेंस होता है, कुछ अलग तरह का प्रोटोप्लास्ट मिलता है, स्पेशल टाइप का। क्या होता है, इसके प्रोटोप्लास्ट में जो क्लोरोप्लास्ट है ना, वो किस तरह से प्रेजेंट होता है। यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट है वो मेनली इस तरह का स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है, पेरिफेरल कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है यहाँ, पेरिफेरल कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लियर है, समझ रहे हो। तो ये इस तरह से कप जैसा शेप होता है क्लोरोप्लास्ट का। कप जैसा शेप होता है क्लोरोप्लास्ट का। तो ये है क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, समझ रहे हो, इसका क्लोरोप्लास्ट है। फिर हम लोगों ने कहा कि इनके पास फ्लैजेला भी होते हैं, तो फ्लैजेला कहाँ होते हैं, तो देखो ये जो एपिकल पेपिले, इसकी तरफ यहाँ 2 बेसल ग्रेन्यूल्स होंगे, 2 ये स्ट्रक्चर बेसल ग्रेन्यूल्स होंगे जो आपस में जुड़े हुए होंगे, ठीक है, आपस में अटैच होंगे ये बेसल ग्रेन्यूल्स, और इनसे डेवलप होंगे 2 इस तरह से फ्लैजेला, ठीक है, 2 फ्लैजेला। तो ये क्या है, ये है फ्लैजेला, ये फ्लैजेला है जो कि 2 है नंबर में, ठीक है, और विपलेस टाइप के हैं, विपलेस फ्लैजेला है, ये एक स्पेशल टाइप होते हैं, फिर फ्लैजेला की ही एक टाइप है, ठीक है, विपलेस टाइप के फ्लैजेला हैं। और फ्लैजेला ऐसे हैं जिनकी लेंथ सेम है, सेम लेंथ होती है,
सेम लेंथ वाले फ्लैजेला है, क्लियर है, लेंथ में 1% भी डिफरेंस नहीं है, दोनों की सेम लेंथ है फ्लैजेला की। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें भी लेबलाइज कर लेते हैं, ये है बेसल ग्रेन्यूल्स, ये हैं बेसल ग्रेन्यूल्स जहाँ से फ्लैजेला अराइज होता है, ये बेसल ग्रेन्यूल्स है। और फ्लैजेला ऐसे ही अराइज नहीं हुआ, इसके ऊपर कुछ परसेंट ये कुछ दूर तक इस तरह से इलोंगेशन होती है सेल वॉल की, क्लियर है, सेल मेम्ब्रेन की, सॉरी, ये इस तरह से। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं शीथ, शीथ। तो ये शीथ फॉर्म होती है कुछ दूर तक, फिर फ्लैजेला फ्री होते हैं, क्लियर है, समझ रहे हो, ये बेसल ग्रेन्यूल्स है। अब इस बॉडी का, इस पूरे स्ट्रक्चर का न्यूक्लियस जो है वो यहाँ सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है, ये है न्यूक्लियस, ये क्या है, ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है इसका, समझ रहे हो। नेक्स्ट, अब ये जो बेसल ग्रेन्यूल है ना, ये बेसल ग्रेन्यूल आपस में तो अटैच नहीं है, ये न्यूक्लियस से भी अटैच है, ये न्यूक्लियस से भी अटैच है। और न्यूक्लियस से अटैच करने वाले स्ट्रक्चर को बोला जाता है राइजोप्लास्ट, राइजोप्लास्ट। ये स्ट्रक्चर अटैच करता है बेसल ग्रेन्यूल को इसके न्यूक्लियस के साथ, इसके न्यूक्लियस के साथ अटैच करता है बेसल ग्रेन्यूल को। फिर देखो यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में काम आने वाला है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, हैव क्लोरोफिल, क्लियर है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल लाइट प्रिसीव करता है। यहाँ एक और स्ट्रक्चर होता है जो लाइट प्रिसीविंग में हेल्प करता है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर यहाँ इस क्लोरोप्लास्ट से इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, इस तरह से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है, तो देखो इसे कहा जाता है स्टिग्मा, स्टिग्मा कहा जाता है इसे, ठीक है, क्लियर है। और ये स्टिग्मा क्या होता है, यहाँ इसमें प्रेजेंट होते हैं कैरोटीन्स, कैरोटीन्स। तो ये हेल्प करता है, हेल्प इन परसीविंग ऑफ लाइट, लाइट परसीव करने में हेल्प करता है ये, क्लियर है, लाइट को एब्जॉर्ब करने में, सेंस करने में हेल्प करता है, क्लोरोप्लास्ट को एनर्जी देता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं यार, छोटा सा बन गया ना, एक कप शेप्ड होता है क्लोरोप्लास्ट। ये है, और क्लोरोप्लास्ट को हम लोग लिखेंगे कि ये कप शेप्ड होता है, कप शेप्ड, कप शेप्ड। और पेरिफेरल, पेरिफेरल, क्लियर है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है इसके क्लोरोप्लास्ट का। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही यहाँ प्रेजेंट होता है पायरिनोइड, ठीक है, ये यहाँ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है पायरिनोइड, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है, ये है पायरिनोइड, रिजर्व्ड फूड मटेरियल। ये स्ट्रक्चर जो है ये है पायरिनोइड, ये पायरिनोइड है, क्लियर है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जनरल स्ट्रक्चर होता है किसका, क्लेमाइडोमोनाज का, ये जनरल स्ट्रक्चर है क्लेमाइडोमोनाज का, ठीक है। इसमें जो जो पार्ट थे वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, समझ रहे हो। ये इस तरह का ये बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है क्लेमाइडोमोनाज। ये क्लोरोप्लास्ट है, स्टिग्मा, राइजोप्लास्ट, ये स्पेशल स्ट्रक्चर है, याद रखने में हाईलाइट कर देता हूँ, स्टार पॉइंट डाल देता हूँ इन पे, ठीक है। राइजोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है, स्टिग्मा पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पायरिनोइड कहाँ होता है, तो पायरिनोइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है इस तरह से, ठीक है। न्यूक्लियस इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस अटैच होता है बेसल ग्रेन्यूल से। अब देखो बेसल ग्रेन्यूल्स के नीचे यहाँ इसी तरह, जस्ट इसी तरह दो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है,
ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, समझ रहे हो। और नंबर में होते हैं 2, नंबर में है ये 2, क्लियर है। ये 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जस्ट एज इट इज इसी तरह बेसल ग्रेन्यूल्स के नीचे प्रेजेंट है। ये पूरा स्ट्रक्चर है क्लेमाइडोमोनाज का, ठीक है। नोट करो जल्दी, नोट करो, ये स्ट्रक्चर है क्लेमाइडोमोनाज का। हो गया, डन। चलो तो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये क्लेमाइडोमोनाज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्लेमाइडोमोनाज का स्ट्रक्चर था। अब देखो क्लेमाइडोमोनाज के अंदर रिप्रोडक्शन देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्लेमाइडोमोनाज में रिप्रोडक्शन, हम पॉइंट देख रहे हैं रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन वो भी एसेक्सुअल टाइप की, एसेक्सुअल यानी जहां स्पोर फॉर्मेशन होती है ना, स्पोर फॉर्मेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, यहाँ हम लोगों ने कहा कि स्पोर्स बनते हैं, स्पोर बनते हैं ना। तो देखो यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट टाइप यहाँ बनेंगे, यही नोट कर लेते हैं ना। हम पहले बनाते हैं यहाँ जूस्पोर्स, जूस्पोर्स। जूस्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा, देखो जूस्पोर अगर फॉर्म होंगे यहाँ तो क्या होता है, सबसे पहले तो जो क्लेमाइडोमोनाज एल्गी है ये अपने फ्लैजेला विड्रॉ करेगी, फ्लैजेला विड्रॉ करती है, मतलब वापस खींच लेती है अपने अंदर, फ्लैजेला नहीं रखती। तो अभी ये राउंड सर्कुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, समझ गए। फ्लैजेला के कारण जो एपिकल पेपिले थी फ्लैजेला साइड, फ्लैजेला विड्रॉ होते ही वो भी हट जाती है और ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली राउंड हो जाता है, ठीक है। ये राउंड स्ट्रक्चर हो जाता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर क्या होता है, नॉर्मल सेल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है फ्लैजेला विड्रॉ होने के बाद। और इसी के साथ साथ ये अपने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी लॉस्ट कर देता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी लॉस्ट कर देता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी नहीं रहते, समझ गए। तो ये भी एक स्पेशल फीचर है कि फ्लैजेला विड्रॉ करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लॉस्ट हो जाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी नहीं रहेंगे और ये बन जाएगा राउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो सेल या बॉडी बिकम राउंड, बॉडी बिकम राउंड, राउंड हो जाती है। अब इसके अंदर किस तरह से स्पोर फॉर्मेशंस होगी, तो देखो यहाँ हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया क्लेमाइडोमोनाज का, इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया है ना। फ्लैजेला विड्रॉ करने के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया और ये मर्ज होगी, इसकी ये पहले ही मर्ज थी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ये इस तरह से ये डॉटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और आउटर सेल वॉल है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, क्लियर है। अब देखो क्या होता है, अंदर जो भी मटेरियल है, अब हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया था वहाँ ध्यान दिया हो तुम लोगों ने, ना तो हम लोगों ने गोल्जी बॉडी, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना कोई प्लास्टिड, किसी तरह कोई स्ट्रक्चर, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट दिखाया बट कोई अलग डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं दिखाए, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्यों नहीं शो किए, क्या ये एब्सेंट होते हैं, नहीं, ये भी प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। और ये यूकैरियोटिक टाइप का सेल है,
समझ रहे हो ना। यूकारियोटिक टाइप का सेल है तो सारे फीचर्स यूकारियोटिक सेल वाले शो करेगा, बट हम लोगों ने दिखाई नहीं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ हम किस पर्पज से डिस्कशन कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। हमें देखना था क्लोरोप्लास्ट, फ्लैजेला वगैरह के स्ट्रक्चर्स या इनके पेरेंट्स, राइजोप्लास्ट, सिग्मा, ये सारे पार्ट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये डिस्कस करने थे, इसलिए हम लोगों ने बाकी पार्ट्स बनाए नहीं है, ठीक है। नहीं तो होते तो सारे ही पार्ट्स हैं यूकारियोटिक सेल। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर वो नहीं होते, फिर तो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना। तो सारे ही स्ट्रक्चर होते हैं, बट हम लोगों ने जस्ट जो हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट थे वो स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए। समझ लो, कंफ्यूज मत होना। तो देखो अब क्या होता है, अब ये जो सेल है ये खुद को राउंड कर लेगा। ये राउंड होने के बाद इसमें जो मटेरियल होता है उसमें होता है डिवीज़न। यहाँ होता है डिवीज़न, और डिवीज़न 2 बार होता है माइटोटिक, 2 माइटोटिक डिवीजन्स। 2 माइटोटिक डिवीज़न होने से क्या होगा, ये जो सेल वॉल है इसके अंदर जो स्ट्रक्चर था वो किस तरह से हो गया, मतलब ये पूरा सेल था, 2 माइटोटिक डिवीज़न हुए। एक माइटोटिक डिवीज़न से 2 डॉटर सेल्स, 2 से 4 डॉटर सेल्स बन गए। तो ये अंदर 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ये 4 डॉटर सेल्स डेवलप हो गए। क्लियर है, अंदर इस तरह से 4 डॉटर सेल्स बन गई। क्लियर है। और फिर क्या होता है, ये फेवरेबल कंडीशन में, जूस्पोर हमेशा फेवरेबल कंडीशन में बनेगा, ये पॉइंट याद रखना। इन फेवरेबल कंडीशन, इन फेवरेबल कंडीशंस। क्लियर है, समझ गए, फेवरेबल कंडीशंस में ही बनेंगे जूस्पोर। और क्या होता है, ये फिर फर्दर रप्चर होती हैं, ये वॉल रप्चर होगी, और ये वॉल रप्चर होने के कारण ये आ जाएंगे बाहर, ये बाहर आ जाएंगे। क्लियर है, ये बाहर आकर के वापस से अपने फ्लैजेला डेवलप करते हैं। ठीक है, रीग्रोथ होती है फ्लैजेला की, इन डॉटर इंडिविजुअल्स में फ्लैजेला की रीग्रोथ होती है, और ये फिर वही स्ट्रक्चर बन जाते हैं, वही ड्रॉप लाइक अपीयरेंस देते हैं और वही स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर है, नॉर्मल क्लेमाइडोमोनास की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर बन जाती है इनकी, ये इस तरह से। ठीक है, और ये फिर फर्दर आगे जाके डेवलपमेंट करेंगे, जूस पोर्स बनाएंगे और इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, वापस यही मैटर चलता रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। ये इसने माइटोटिक डिवीजन किया, 2 बार किया तो 4 डॉटर इंडिविजुअल बने, डॉटर इंडिविजुअल बने तो ये स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर बना, तो वापस यही साइकिल चलती रही। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब इसके अंदर ये प्रेजेंट है कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, और ये इनका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। समझ गए, ये स्ट्रक्चर होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी रीअपियर हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी रीअपियर हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो, ध्यान रखना। ये स्ट्रक्चर या ये साइक्लिक मैनर में इसके अंदर जूस पोर फॉर्मेशन होती है और ये रिप्रोडक्शन चलता है। क्लियर है, समझ रहे हो। ये जूस पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली टाइप थी। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं। ये बने फिर से साइकिल स्टार्ट, फिर ये बने फिर साइकिल स्टार्ट, और हमेशा फेवरेबल कंडीशन में। इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से जूस पोर्स किस कंडीशन में बनते हैं, तो जूस पोर हमेशा फेवरेबल कंडीशन में बनेंगे, और बाकी एप्लानो, हाइप्नो और एक्नाइट वो सारे अनफेवरेबल कंडीशंस के स्पोर हैं। ये नोट करो जल्दी, ये नोट करो। हो गया, ओके। चलो अब बनाते हैं नेक्स्ट, एप्लानो, हिप्नो और एक्नाइट। क्लियर है, जूस पोर्स तो कंप्लीट हुए। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं बाकी तीनों से। ठीक है, क्लेमाइडोमोनाज में रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी एसेक्सुअल टाइप की, और एसेक्सुअल भी किसकी वजह से,
एप्लानोस्पोर, एप्लानोस्पोर, जूस्पोर, क्लियर है, सॉरी जूस्पोर तो डिस्कस कर लिया ना, एप्लानोस्पोर, उसके बाद हिप्नोस्पोर, हिप्नोस्पोर, नेक्स्ट एक्नाइट। तो इन 3 तरह के स्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखनी है अभी, ठीक है। तो देखो तीनों के कॉमन फीचर होते हैं, तीनों के कॉमन फीचर हैं, क्या है कि पहला, ये सारे के सारे इन अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशन के सहारे हैं, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में इनसे रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है, इन अनफेवरेबल कंडीशंस, समझ रहे हो। फिर वही सारा मैटर। सेकंड, यहाँ भी फ्लैजेला विड्रो होंगे, फ्लैजेला विड्रो होंगे, क्लियर है। थर्ड, यहाँ भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लॉस्ट हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लॉस्ट हो जाएंगे, क्लियर है, डिसअपीयर हो जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ, यहाँ क्या होगा, डिवीजन होगा प्रोटोप्लास्ट में, यहाँ भी प्रोटोप्लास्ट में डिवीजन होगा, डिवाइड्स 2 टाइम्स, 2 टाइम्स डिवीजन होगा, क्लियर है, समझ रहे हो। तो अब डिफरेंसेस देखना एप्लानो, हिप्नो और एक्नाइट में, क्लियर है। एप्लानो, हिप्नो और एक्नाइट में देखो क्या होता है, वही स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं सारे। ये जो नॉर्मल ऐसा स्ट्रक्चर था ना, फ्लैजेला विड्रॉ करने के बाद जो बना है, ठीक है, ये इसकी सेल वॉल के साथ अटैच प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर प्रोटोप्लास्ट है। ये प्रोटोप्लास्ट 2 बार डिवीजन शो करेगा, 2 टाइम्स डिवीजन इन प्रोटोप्लास्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्लियर है। तो अब इससे तीनों स्पोर बनानी है हमें। कैसे होते हैं स्ट्रक्चर, तो देखो सबसे पहले जो स्पोर बनेगा, सबसे पहले जो स्पोर बनेगा ना, वो कैसा होगा, तो देखो सबसे पहले बनेगा जो स्पोर, उस पे थिन कवरिंग होगी, और वो भी रेड कलर की थिन कवरिंग, ठीक है। सेल वॉल के ऊपर ये सेल वॉल थिन कवरिंग बनाएगी, थिन है ये चीज़ याद रखना, रेड कलर की थिन कवरिंग है, ठीक है। सेकंड, इस पे रेड कलर की थिक कवरिंग होगी, थिक कवरिंग बनेगी रेड कलर की, क्लियर है। ये थिक कवरिंग बनेगी। नेक्स्ट क्या होगा कि यहां कवरिंग तो होगी, बट वो रेड कलर की नहीं होगी, वो कोई और कवरिंग, और भी कलर होंगे, जैसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, कोई भी कवरिंग हो सकती है किसी भी तरह की, ठीक है, रेड कलर की नहीं होगी, समझ रहे हो। इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। तो देखो ये क्या है, ये थिन कवरिंग है, यहां लिखते हैं हम लोग, है ना, थिन रेड कवरिंग, क्लियर है। ये क्या है, ये है थिक रेड कवरिंग, और ये क्या है, ये ना रेड नहीं है, ये अदर कलर की कवरिंग है, ठीक है। तो थिन बोल दो, थिक बोल दो, थिन ही है ये जनरली, थिन कवरिंग other than red,
रेड को छोड़ करके बाकी किसी कलर की हो, ठीक है, ये होता है। और डिवीजन 2 बार हुआ है प्रोटोप्लास्ट का, तो जो अंदर डॉटर इंडिविजुअल्स बनेंगे वो 4 बन रहे हैं यहाँ, ठीक है, वही 4 डॉटर इंडिविजुअल्स यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। और रप्चर से नई लाइफ साइकिल शुरू करेंगे। तो डिफरेंस आया इन्हीं कवरिंग के बेसिस पे। जो ये थिन है रेड कलर की, ये होती है एप्लानोस्पोर्स में, एप्लानोस्पोर्स, ठीक है। थिक रेड कलर की है, ये है हिप्नोस्पोर, हिप्नोस्पोर, क्लियर है। और ये जो थिन है बट अदर रेड है, ये प्रेजेंट होती है एक्नाइट में, एक्नाइट, क्लियर है। ये हिप्नो, एप्लानो और एक्नाइट में डिफरेंस है। ये हिप्नो, एप्लानो और एक्नाइट में डिफरेंस है, सिर्फ कवरिंग का डिफरेंस होता है, क्लियर है, समझ गए। ये हैं एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनाज, क्लियर है। ये पॉइंट नोट करो, ये पॉइंट नोट करो, याद रखना। देखो मैं फिर स्पेशल बता रहा हूं तुम लोगों को, ये अनफेवरेबल कंडीशन में ही बनेंगे, ठीक है। वो सारे फीचर्स हैं, फ्लैजेला विड्रो होंगे जो जूस पोर्स में भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लोस्ट होगा, ये भी जूस पोर में होता है, प्रोटोप्लास्ट 2 बार डिवाइड होगा, ये भी जूस पोर में होता है, 2 माइटोटिक डिवीजन होते हैं, हमें पता है, ठीक है। अब देखो, बट यहां इन चीजों का चेंज आता है और एक कंडीशन का चेंज आता है, ठीक है। इनमें टाइप्स बनते हैं कवरिंग के बेस पे और अनफेवरेबल कंडीशन देखी जाएगी, जबकि जूस पोर में कंडीशन फेवरेबल होगी, ठीक है। जूस पोर में कंडीशन फेवरेबल होगी और ऐसा कुछ नहीं देखा जाएगा, ठीक है। कवरिंग वगैरह का कोई मैटर नहीं होगा वहाँ। नोट करो जल्दी, जल्दी नोट करो। हो गया, डन। चलो, तो ये हैं क्लेमाइडोमोनाज के एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स, क्लियर है। अब यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है कंप्लीट, ठीक है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुई। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, क्लेमाइडोमोनाज में एक स्पेशल स्टेज आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही स्टेज है, जो कि है पामेला स्टेज, स्पेशल है पामेला स्टेज। पामेला स्टेज में क्या होता है, यही स्पोर फॉर्मेशन होगा बट थोड़े से अलग तरीके से होगा, ठीक है। और ये कभी भी फेवरेबल कंडीशन में नहीं होता, ठीक है। ये देखो, ये स्टेज ऐसा है जो फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों कंडीशन में होता है, ठीक है। बट ज़्यादातर अनफेवरेबल में देखा गया है, फेवरेबल में भी होता है बट ज़्यादातर अनफेवरेबल में देखा गया है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अनफेवरेबल की रही है बट फेवरेबल में भी होता है ये, ठीक है। दोनों के जो बीच वाली कंडीशन होती है ना, उसमें अगर रिप्रोडक्शन करे तो पामेला स्टेज से करता है, क्लियर है। तो इसको बोला गया है या फिर हम लोग कहें ड्यूरिंग बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन, इन बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों कंडीशंस में होगा। पामेला स्टेज में क्या होता है, ये विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, फ्लैजेला को, और अंदर फिर इसके माइटोटिक डिवीज़न होता है, वही डॉटर इंडिविजुअल बनते हैं। अंदर माइटोटिक डिवीज़न होके वही डॉटर इंडिविजुअल्स बनते हैं, ठीक है। डॉटर इंडिविजुअल बन गए बट बाहर ये एक लेयर, एक कवरिंग सिक्रिएट करता है, ठीक है। ये लेयर होती है म्यूसिलेजिनस लेयर, क्लियर। ये पामेला स्टेज की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। ये म्यूसिलेजिनस लेयर होती है,
म्यूसिलेजिनस कवरिंग, क्लियर है? पामेला स्टेज, समझ गए? म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, बाकी सारे सेम फीचर है, बस सिर्फ कवरिंग के टाइप का डिफरेंस है। क्लियर है? नोट करो जल्दी, ये पॉइंट नोट करो, ये स्पेशल फीचर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, समझ रहे हो? हो गया? ओके, डन। चलो, तो देखो अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, यहाँ क्लेमाइडोमोनाज की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है? अब तक हम लोगों ने डिस्कस क्या किया है कि प्लांट की क्लासिफिकेशन देखी। सबसे पहले हम लोग प्लांट किंगडम डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लांट क्या होता है ये जाना, फिर प्लांट कितने टाइप के होते हैं ये देखा हम लोगों ने, ठीक है? पहले जनरल क्लासिफिकेशन, फिर हम लोगों ने देखी टेक्निकल क्लासिफिकेशन। जनरल क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया कि हैबिटेट किस तरह की है, ठीक है? एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, समझ रहे हो? एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल में भी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन किया टेरेस्ट्रियल का कि वस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है एब्सेंट है, जाइलम फ्लोएम में भी फिर फर्दर देखा कि सीड प्रेजेंट है एब्सेंट है, और फिर सीड वाले प्लांट्स में जो हम लोगों ने ग्रुप बनाया एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स, वहाँ एंजियोस्पर्म्स में देखा कि सीड किस टाइप का, मोनोकोट डाइकोट है। ये जनरल क्लासिफिकेशन थी। अब इसी के बेसिस पे सेकंड क्लासिफिकेशन जो हम लोगों ने देखी, जिसे टेक्निकल क्लासिफिकेशन कहा, दो टर्म्स आई हमारे पास स्पेशल, क्रिप्टोगेम्स और फ्नेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स जहाँ सीड एब्सेंट होते हैं, फ्नेरोगेम्स जहाँ सीड प्रेजेंट होते हैं। क्रिप्टोगेम्स के एग्जांपल थे जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों ऐसे ग्रुप हैं प्लांट्स के जिनके पास सीड्स नहीं होते। क्लियर है? समझिए, थैलोफाइटा में एल्गी को रखा गया, ब्रायो में लिवरवोर्ट्स और मोसिस को रखा गया, और टेरिडो में फर्न्स को रखा गया है, ठीक है? अब नेक्स्ट फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स को स्पर्मेटोफाइटा भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ सीड फॉर्मेशन प्रेजेंट है, सीड्स बनते हैं यहाँ, समझ गए? अब ये दो टाइप्स के देखे हम लोगों ने, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स जिनके अंदर सीड इनक्लोज्ड होते हैं, एक फ्रूट के अंदर कवर्ड सीड है। जिम्नोस्पर्म जहाँ नेक्ड सीड मिले हैं हमें, ठीक है? समझ रहे हो ना? अब एंजियोस्पर्म्स में भी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन, मोनोकोट, डाइकोट, की सीड एक कोटिलेडन वाला है या सीड दो कोटिलेडन वाले हैं। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट फिर हम लोगों ने आगे बात की, सबसे पहला ग्रुप थैलोफाइटा लेकर के डिस्कस करना स्टार्ट किया। थैलोफाइटा में क्लोरोफाइटा सबसे पहला सब ग्रुप, यानी ग्रीन एल्गी का जो सब ग्रुप होता है। इसके पिगमेंट्स देखे, ठीक है? इसके फ्लैजेला देखिए, इसके अंदर रिजर्व्ड फूड मटेरियल, पाइरिनोइड वगैरह सब कुछ देखा, ठीक है? ये सारे स्ट्रक्चर्स क्लासिफाई करने के बाद इसके एग्जांपल्स पे आए। एग्जांपल्स में क्लेमाइडोमोनाज देखा। क्लेमाइडोमोनाज की रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, तो रिप्रोडक्शन और स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखी। रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह की होती है, जिसमें से एसेक्सुअल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? समझ गए? चार तरह के स्पोर, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर और एक्नाइट, चार तरह के स्पोर होते हैं, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इससे आगे का जो भी मैटर है वो हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।